हेलो बच्चों, डिस्कस कर रहे हैं इस पेडिग्री के क्वेश्चन को और इसमें हमें जीनोटाइप बताना है ए और बी पेरेंट का, और साथ में हमें ये भी एनालाइज करना है कि पेडिग्री कौन सी। तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में जीनोटाइप पूछा गया, तो जीनोटाइप हमें जानने के लिए सबसे पहले पेडिग्री को हम एनालाइज करेंगे। आप देखो, अगर ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट होती तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए डिजीज होते हैं, स्मॉल ए नॉर्मल होता है। और अगर ये डोमिनेंट होता, जैसे मान लेते इसको मैं डोमिनेंट सपोज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए हो सकता है या कैपिटल ए हो सकता है। इस कंडीशन में कोई तो कॉपी होगी और इसको स्मॉल ए कर लेंगे, डोमिनेंट की बात है। तो यहाँ पे कोई ना कोई कैपिटल ए, इसमें से बच्चों में कैपिटल ए आता और जिसमें भी कैपिटल ए आता वो डिजीज हो जाता, जबकि बच्चे डिजीज नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पेडिग्री है ये कैसी है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में स्मॉल ए डिजीज होता है, कैपिटल ए नॉर्मल होते हैं। अब इस वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे, स्मॉल ए डिजीज हो गया और यहाँ कैपिटल ए को मान लो ये नॉर्मल है। अब यहाँ कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, लेकिन अगर कैपिटल ए स्मॉल ए होता तो नीचे कोई ना कोई बच्चा भी इनका जो है वो डिजीज होता है, डिजीज नहीं है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि यहाँ पे ये वाला नहीं है कैपिटल ए, जिसकी वजह से सारे बच्चे आपको नॉर्मल दिख रहे हैं और सबका जीनोटाइप क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। इस बच्चे की, इस फीमेल चाइल्ड की शादी कर दी गई है, मैरिज हो गई है एक डिजीज मेल के साथ में, जिसका जीनोटाइप ये होगा, जिसकी वजह से इसकी प्रोजेनी में भी आपको क्या दिखेगा, इस स्मॉल ए और इस स्मॉल ए की वजह से डिजीज दिखेगी। तो मेरा आंसर मिल गया, मेरा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। और ये भी पता चल गया ये कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। थैंक यू।